प्रणाम साथियों। धीरे धीरे ही सही शाह और मोदी गिरोह के फर्जी राष्ट्रवादी चेहरे से नकाब उतरने लगा है। वैसे तो तमाम देशवासी देश को जागरूक करने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया गया, जेल में डाला गया, तमाम तरह की गालियां उन्हें दी गई। लेकिन अब न्यायालय द्वारा ही सही इस पे से पर्दा उठाया जाने लगा है। चाहे वो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड पे दिया गया उनका निर्णय हो, या अब ब्रिटेन के एक कोर्ट द्वारा एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा यह स्वीकारोक्ति कि उनके द्वारा विकसित की गई कोविशील्ड नाम के वैक्सीन से दुर्लभ मामले में कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। एक टीटीएस नामक सिंड्रोम है, वो हो सकता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग होती है। हालांकि कंपनी इसमें भी निश्चित ही झूठ बोल रही है। वो दुर्लभ मामले में ऐसा बता रही है, जबकि हमारे सामने, इस देश के सामने ऐसे हजारों मामले आए हैं जिसमें हंसते खेलते व्यायाम करते तमाम देशवासियों को अचानक हार्ट अटैक हुआ और उस हार्ट अटैक से उनकी उस स्थान पे ही मौत हो गई। चाहे वो बारात में झूम रहे हों, नाच रहे हों, या किसी नाटक में अपना रोल निभा रहे हों, व्यायाम कर रहे हों, हंसते खेलते व्यक्ति के जान जाने की तमाम वीडियो वायरल हो चुके हैं। साथियों, हम जैसे हजारों देशवासियों द्वारा शुरू से ही इस वैक्सीनेशन का खिलाफ किया जाता रहा है। तमाम जुझारू साथियों द्वारा इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बहुत सारे तथ्यों को सामने रखा गया, लेकिन सरकार उनकी एक न सुनी और इस वैक्सीन को, जिस पे दुनिया के तमाम विकसित देश, जिसमें छोटे बड़े सभी देश शामिल है, जैसे नॉर्वे हो, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दुनिया के तमाम देश जिस पर प्रतिबंध लगा चुकी थी, उसे भारत के नागरिकों को सरकार द्वारा बाध्य किया गया कि वो टीका लें। और अजब सी एक थिथरई थी कि उस टीकाकरण के सर्टिफिकेट पे छपास रोग वाले मोदी का फोटो भी छप के आता था। इसका मतलब नरेंद्र मोदी के संज्ञान में और उनके द्वारा लोगों को बाध्य किया गया कि वो टीका लें। और इस टीका लेने के समय ही
कई छात्राओं की मौत हो गई थी, जिस पे सरकारी कमेटी बैठी और उसने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को क्लीन चिट दिया। लेकिन अब उसी बच्चियों के अभिभावक अब दोबारा से इस कंपनी पे मुकदमा करने की बात कर रही हैं। क्या एक प्रश्न उठता है कि क्या वो कमेटी जानबूझकर कंपनी के फेवर में रिपोर्ट दी और भारत सरकार इसमें शामिल था? तो साथियों, हमारा मानना है कि भारत में जितनी भी मौतें हुई वैक्सीन लगाने के बाद या जो भी दुष्परिणाम हो रहा है, उसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो इस वैक्सीन का उत्पादन करती थी, वो तो दोषी है ही है, उस पर तो मुकदमा चले ही। साथ ही जिनका फोटो इस सर्टिफिकेट पे छप के आता था, जिसे आज हटा लिया गया, विवाद ये सच्चाई सामने आने के बाद, उजागर होने के बाद, कोविशील्ड बनाने वाली एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा ब्रिटेन के कोर्ट में स्वीकार करने के बाद नरेंद्र मोदी का फोटो सर्टिफिकेट से हटा लिया गया है। लेकिन जिनको भी ये सर्टिफिकेट मिली और मौतें हुई, उस मौत के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को मानकर हत्या का मुकदमा नरेंद्र मोदी पे चलना चाहिए। और साथियों, अभी 2 चरण में जिस तरह से मोदी गिरोह को देश की जनता झटका देते हुई नजर आई, उसी तरह से बचे हुए 5 चरणों में इस गिरोह का पूरी तरह से देश से सफाया करना चाहिए। यही हमारा पूरे देशवासियों से अपील भी रहेगा। धन्यवाद।